मैं मिलना भी चाहता था सिद्धू मूसेवाले से, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि वो चीज कभी पूरी हो पाएगी। की हो गया आज जवार कहते भाई, जवार कहते भाई आ गोलीबारी होगी। जवार कहते मतलब बंदे की पहचान नहीं आ रही। बेनती है भाई प्रशासन नू। तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि पंजाब के एक बहुत बड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाला आज हमारे साथ नहीं रहे, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा इस समय इस न्यूज पे। और अभी बहुत सारी फुटेज भी आई है, जितनी फुटेज इस समय आई है फिलहाल वो सारी अभी मैं आपके साथ आगे शेयर भी करूंगा। तो अगर आपको वो फुटेज देखनी है तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो मुझे इस समय बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। मैं सिद्धू मूसेवाले का बहुत बड़ा फैन हूं, उनके सॉन्ग्स का, और मेरे मोबाइल में 90% जो गाने हैं वो सिद्धू मूसेवाले के हैं। और जिम के टाइम, वर्कआउट करते टाइम भी मैं सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनता हूं, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और सिद्धू मूसेवाले के ऊपर 20 गोलियों से भी ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं, और 20 गोलियां सिद्धू मूसेवाले के लगी हैं, और 60 से ज्यादा गोलियां टोटल चलाई गई हैं। और सिद्धू मूसेवाला और उनके साथ उनके एक साथी थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है, और मेरे हिसाब से 2 और होंगे, वो अभी उनका इलाज चल रहा है। और उन्होंने बताया है कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से ये मर्डर किया गया है, और जो हथियार यूज किए गए हैं वो बहुत प्रोफेशनल यूज किए गए हैं। और जिन बंदों ने ये काम किया है वो यही सोच के आए थे कि आज सिद्धू मूसेवाले को हम छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे तो यार अभी भी, मैं जब वीडियो बना रहा हूं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी चीज होगी है कोई। क्योंकि आज मैं संडे को एक मैं वीडियो अपलोड करने वाला था, मैंने एक रोस्ट वीडियो बनाई थी, तो वो फनी टाइप वीडियो थी। तो मैंने वीडियो को अपलोड लगा के थोड़ी देर मैं सो गया था, लेट गया था, कि मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ जितनी देर तक वीडियो वो अपलोड होती है। तो आज एक रोस्ट वीडियो आने वाली थी, लेकिन जब मैं रेस्ट कर रहा था तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि सिद्धू मूसेवाला नहीं रहा, उसके ऊपर अटैक हुआ। मैंने उनको बोला कि यार ये क्या मुझे आप सुना रहे हो, जो आप किसी फेक यूट्यूब के चैनल को देख रहे होगे। आपको पता है बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में बातें आती रहती है, वो मर गया, ये मर गया। तो बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, बहुत घटिया काम करते हैं मैं कहता हूं। तो मैंने उन्हें बोला कि यार ऐसे चैनल मत देखा करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं ये एक प्रोफेशनल न्यूज चैनल ये चीज दिखा रहा है, तो मैंने जल्दी से उसी टाइम जब अपना मोबाइल देखा तो मैं तो यार शॉक रह गया देख के कि ऐसा कुछ हो गया है भाई। मैं कहता हूं कि इतनी देर हो चुकी है, अभी 3-4 घंटे हो चुके हैं उस चीज को, और मुझे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि भाई ये चीज होगी है। तो अभी फिलहाल आपको जल्दी से मैं फोटेज दिखा दूं, जितनी फोटेज अभी फिलहाल मेरे पास है, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे पता है कि आप लोग भी सिद्धू मूसेवाला के फैन होगे। और अगर आपने वो फोटेज नहीं देखी, आप फोटेज देखना चाहते होगे कि उस समय मौके पे क्या हुआ, तो सारी फोटेज आपको दिखाऊंगा जितनी भी फिलहाल अभी आई है। तो जल्दी से आप वो फोटेज देख लें, फिर कुछ बातें उसके बाद भी मैं आपके साथ करूंगा। की हो गया आज जवार कहते भाई, प्रशासन नू। भाई कौन है? गोलीबारी हुई है। गड्डी नंबर है PV 65 AB 9713। तो जैसा कि आपने इस फोटो में देखा कि साफ नजर आ रहा है भाई, फ्रंट से और राइट साइड से गोलियां चलाई गई हैं। इन बंदों को पहले पता था कि मूसेवाला किस जगह पे बैठा हुआ है, कि वो खुद ही ड्राइव कर रहा था अपनी गाड़ी को। और आप सभी को शायद आपको पता कि नहीं पता, सिद्धू मूसेवाला ने कुछ दिन पहले एक अपना सॉन्ग भी निकाला था जिसका नाम था द लास्ट राइड। और उस सॉन्ग में सिद्धू मूसेवाले ने खुद अपने मुंह से बोला था कि उसके फेस पे जो ग्लो है। तो सबसे पहले आप वो ना थोड़ा सा गाना सुन लो, फिर वो गाना सुनने के बाद आपको बताऊंगा कि क्या बोला था। कि भाई सिद्धू मूसेवाले को भाई को पहले पता चल गया था कि भाई अभी उसका जो टाइम है वो नजदीक आ चुका है, दुनिया को छोड़ के जाने वाला। पहले आपको थोड़ी सी कुछ मैं लाइनें सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये सॉन्ग में क्या बोला, अगर आपको पंजाबी समझ नहीं आती है तो। तो जैसा कि आपने इस सॉन्ग में सुना है कि भाई सिद्धू मूसेवाले ने ये चीज बोली है
कि उसके फेस पे जो ग्लो है उससे देख के ये पता चलता है कि इसका जवानी में, अब हिंदी में उसको क्या बोलेंगे भाई, यंग, इंग्लिश में बता देता हूं कि वो यंग एज में ही वो दुनिया को अलविदा कह जाएगा। उसके फेस में इतना ग्लो है, उससे साफ पता चलता है कि ये जल्दी मर जाएगा बंदा, या बहुत जल्दी ये दुनिया को अलविदा कह जाएगा। उसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं भाई। अगर सिद्धू मूसेवाले ने अगर ऐसा कोई सॉन्ग निकाला है, इससे पता चलता है कि उसको कोई ना कोई धमकियां ऐसी मिल रही थी, इसी वजह से उसने ऐसा कोई सॉन्ग निकाला। और भी बहुत सारे यार इस समय पॉइंट है। अगर वो धमकियां मिल रही थी और उसके बाद भी हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने उससे सिक्योरिटी वापस ली, ऐसे अभी कल ही न्यूज आई थी सिद्धू मूसेवाले की जो सिक्योरिटी थी उसको हटा दिया गया था, जो पुलिस सिक्योरिटी मिली थी। अभी बहुत से बंदे ये भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी हटते ही ये अटैक हुआ है, तो बहुत एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरी आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अभी फिलहाल इस केस को कुछ भी अपना दिमाग ना लगाएं, पुलिस को इसके ऊपर काम करने दे। और मेरी हमारे पंजाब की गवर्नमेंट से, आम आदमी पार्टी से, भगवंत मान जी से रिक्वेस्ट है कि जिस बंदे ने भी ये चीज की है जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट किया जाए, उन बंदों को अरेस्ट किया जाए, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा जाए। नहीं तो भाई देखो, जो फैंस हैं हमारे जैसे, हमें बहुत दुख लगा है। और एक दिन पहले ही उसकी सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो एक तरह से उसको वीक कर दिया गया था सिद्धू मूसेवाले को, कि उसके पास सिक्योरिटी भी कोई नहीं थी और अपने 3 दोस्तों के साथ वो गाड़ी में जा रहा था और उसी वक्त उसके ऊपर अटैक होता है। 20 गोलियां मारी गई हैं भाई, 60 से ज्यादा फायर किए गए हैं। वो बंदे करने ही मर्डर आए थे। तो मेरे हिसाब से इस समय जो हमारे पंजाब की पुलिस है वो बहुत हाई अलर्ट पे होगी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इन बंदों को पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी इस पे बहुत तगड़े लेवल पे सियासत होने वाली है। मुझे इस चीज का पता है भाई, क्योंकि सभी को दुख है, मुझे भी दुख है। लेकिन मैं कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, और ना ही किसी पार्टी को बोलूंगा, क्योंकि बहुत से बंदे बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस का लीडर था इसलिए उसको मार दिया गया, उसकी सिक्योरिटी इसलिए वापस ली गई। तो बहुत सारी यार बातें हैं, तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जो मुझे लगता है कि सिद्धू मूसेवाले को बहुत टाइम से ही धमकियां आ रही थी, इसी वजह से उसने ये सॉन्ग निकाला था अपना द लास्ट राइड, जिसमें उसने साफ साफ बोला था कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है। तो मेरे हिसाब से जिन बंदों ने ये काम कराया है, किया है या करवाया है, वो बहुत आसानी से पकड़े जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से कल सुबह तक में भी हमें पता चल जाएगा कि कौन इसके पीछे है, किसने ये चीज करवाई है। और जिसने भी ये चीज की है, मैं कहता हूं कि बहुत घटिया हरकत की है भाई तूने। वो बेचारा पता नहीं कितनी उसकी एज होगी, मुझसे 1 साल छोटा था। मेरा 92 का बर्थ है, उसका 93 का बर्थ था। अभी उसकी जो डेट दिखा रहे हैं कि जो उसके बर्थ डेट थी वो 93 का उसका बर्थ था। अभी 10-11 दिन बाद उसका बर्थडे भी था सिद्धू मूसेवाले का। और इतनी जल्दी वो चले गया। उसके फादर के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी मदर कितने रो रही थी यार। मुझे देख के मैं कहता हूँ मेरे पास इस समय शब्द ही नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं इस समय सपने में हूं, मैं कोई सपना देख रहा हूं। और मुझे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धू मूसेवाला भाई हमारे साथ नहीं रहा। और मैं मिलना भी चाहता था भाई से। मैंने 1-2 बार कोशिश भी की थी, मैंने कहा भाई को चलो मिलते हैं एक बार जाके, लेकिन वो प्लान मेरा बन नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब पे इलेक्शन थे, तो मैंने उस टाइम पे जाना सही समझा। तो अभी मेरा प्लान था कि भाई के साथ कोई कोलैबोरेशन करें, उनसे एक बार मिलूं। मैं मिलना भी चाहता था सिद्धू मूसेवाले से, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि वो चीज कभी पूरी हो पाएगी। लगता नहीं है कि भाई नहीं हो पाएगी, अब वो हो ही नहीं पाएगी। जो बंदा ही नहीं रहा अब इस दुनिया में, तो अब उससे कैसे मिलेंगे यार। तो मैं तो यही कहूंगा लास्ट में कि भगवान सिद्धू मूसेवाले की आत्मा को शांति दे, क्योंकि ऐसे बंदे जो एक छोटी उम्र में पूरी इंडस्ट्री को हिला देते हैं बहुत कम होते हैं भाई। लाखों करोड़ों में से कोई एक बंदा होता है जो आके पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को या एक फील्ड को हिला देता है और टॉप पे आ जाता है। वो टॉप पे था और मे बी यही रीजन रहा होगा उसकी डेथ का भी। बहुत लोग उससे जलते भी होंगे। जैसे ही उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी वापस हुई है, उनको मौका मिल गया हमला करने का और उन्होंने अटैक कर दिया सिद्धू मूसेवाले के ऊपर। तो लास्ट में यही कहूंगा कि भगवान सिद्धू मूसेवाले की आत्मा को शांति दे। और जो लेजेंड होते हैं वो कभी मरते नहीं है, और सिद्धू मूसेवाला एक लेजेंड है, हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। और आगे भी अब सिद्धू मूसेवाले के गाने तो नहीं आएंगे, लेकिन जो सॉन्ग्स हैं उनको मैं सुनता रहूंगा जिम में और उनसे मोटिवेट होता रहूंगा।